आज देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोग जगह जगह अपने गुरुओं के पास पहुंचकर उनका सम्मान करके आशीर्वाद लेते नजर आए। इस मौके पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम कुल गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी और उनका सम्मान भी किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरी ओर से सभी आध्यात्मिक संतों, शिक्षकों, प्राध्यापक, कुल गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम बदलकर कुल गुरु किया है, क्योंकि गुरु परंपरा हमारी आदिकाल से चली आ रही है। हमारी संस्कृति, शिक्षा और जीवन शैली के बलबूते भारत दुनिया का सदैव नेतृत्व करता रहा है। ऐसा माना जाता है कि अपने कुल गुरु की स्थापना के बलबूते पर मानव संस्कृति के लिए जानी जाती है। विश्वविद्यालय के गुरु पूर्णिमा पर्व के इस अवसर पर मेरे साथ आज के इस अवसर पर दो स्मृतियां जुड़ी हुई और ये मैं मान के चलता हूं कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ उसका अगर कहीं सूत्र पड़ा या बीज पड़ा है तो ये देवी अहिल्या का यही प्रांगण है जहां हमने ये निर्णय किया था, ये विचार किया था कि कुलपति का नाम बदल करके कुलगुरु करेंगे। कई कारणों से, उसमें से एक बड़ा कारण इंदौर में मेरे यहाँ रहने का भी था। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि जब मैंने विचार किया तो मैं उच्च शिक्षा मंत्री था और जब परिणति हुई तब मैं मुख्यमंत्री हो गया। तो जो माननीय त्रिपाठी जी ने बात कही है कि गुरु का हाथ पकड़ते ही कैसे उद्धार होता है, ये उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और काल के प्रवाह के ऐसे कई उदाहरण हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ध्यान में आएगा। हम कभी कल्पना करें कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं जो विचार करती है कि हमारी ये जो संस्कृति के अंदर विविध प्रकार के पर्व है, उत्सव है, इनका मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति क्या है। तो एक बड़ा उद्देश्य राष्ट्रवादी विचार में आता है कि भारत की सदियों से पहचान विश्व गुरु करके रही है। अब ये विश्व गुरु करके पहचान बनाने का जो भाव आया है, इस भाव का क्या अर्थ है? कोई विश्व का सबसे धनी देश बनने की इच्छा रखने वाली बात है क्या कि मैं विश्व का, भारत को सबसे धनी देश देखना चाहता हूं, या ऐसे किसी ने कामना की? नहीं। तो फिर गुरु का बनने की इच्छा होना या गुरु को रूप में होना, तो ये बिना कहे भी जैसे भावना होना, ये उसी गौरवशाली अतीत से जोड़ना चाहती है। हमारी गुरु परंपरा समूची मानवता को धन्य करने वाली परंपरा है, मुझे इस बात का भरोसा है। इसलिए उस मानवता को सच्चे अर्थों में जानने की संस्कृति दुनिया में कहीं सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो हमारी भारतीय संस्कृति जो गुरु परंपरा को लेकर चलती है, उसको पुनर्स्थापित करने का अभियान चलता है। और इसीलिए अब ये बड़ी कठिनाई बात है कि देश की आज़ादी के बाद ये दुविधा हो गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर या उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस हुआ, तो शिक्षक दिवस होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा कहाँ चली गई? तो गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है, शिक्षक दिवस का अपना महत्व है। अब गुरु और शिक्षक में भी अंतर करने जाओगे तो ये भी बड़ा अलग अलग ढंग से लोग बताते हैं। कई सारे विषय माननीय विद्वान त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे विस्तार से कहा। मैंने भी पूछा था कि दोनों में से अंतर बताओ, तो कहने का जो पाठ्यक्रम पढ़ा है वो शिक्षक, सिलेबस से पढ़ा है वो शिक्षक, और सिलेबस के अंदर बाहर अर्थात न और छोर मिले वो गुरु। सिलेबस के पहले भी दिखाई दे और सिलेबस के बाद भी दिखाई दे, ये अपने अपनी, जैसे ये उसी प्रकार से न कि फल और बीज में से पहले कौन आया? बीज नहीं होता तो फल कहां से आता, और फल नहीं होता तो बीज कहां से आता? हमारी जिज्ञासा हो सकती है ना समाधान की दृष्टि से। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ लें वर्तमान के दौर में कि हमारे यहाँ, मैं इस बात के लिए शुरू से इस पक्ष में रहता हूं, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, सुहागन स्त्री के लिए, ये हमारे एक एक त्योहार हमारी
उस जड़ों से जोड़ते जिसकी आवश्यकता है। तो मकर संक्रांति केवल हम पुरुष पतंग उड़ाएंगे ऐसा नहीं, तो हमारे यहाँ बहन बेटी कोई भी गरीब से गरीब भी होगी, वो 5 प्रकार के सामान तो कोई को देने में विश्वास करती है ना। तो बांटो जियो और जीने दो कोई सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो मकर संक्रांति का उत्सव हमको ध्यान में